सन्न्यासो शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलवथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाले विधुर्बले च गरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मंच पर और सभागार में विराजमान श्रद्धेय संत मंडल, रामायण के रसिक प्रवक्ता श्री रवि शास्त्री जी, रामायण के ही सुंदर गंभीर ज्ञान के द्वारा पूरे वर्ष में अनेक स्थानों पर राम कथा कहने वाले श्री वाजपेयी जी, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं, साधक बंधुओं और मातृशक्ति। बात बड़ी अच्छी आप श्रवण कर रहे थे कि संसार के क्षणिक सुखों से व्यक्ति को उपराम होकर परमेश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से अपने मन की वृत्तियों को तदाकार करने का यत्न करना चाहिए। क्षण एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें, फिर राम कथा के माध्यम से, अध्यात्म रामायण के माध्यम से आप कुछ चर्चा करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मानव मन की बड़ी कठिनाई है, वो जानते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। अपने आसपास के परिवेश में लोगों के नित्य प्रस्थान के पश्चात भी मानव के मन में ये धारणा बनी रहती है कि मुझे संसार में स्थायी रूप से रहना है। यदि वो वैराग्य व्यक्ति के मन में स्थायी हो जाए, कथा और प्रवचन श्रवण करने के पश्चात और संसार के भोगों के भोगने के पश्चात जो मन की भूमिका बनती है, यदि वो भूमिका, वो विचार, वो चिंतन, वो वैचारिक पीठिका स्थायी बन जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। पुराणान्ते श्मशानान्ते भोगानान्ते छायामति ही सामति ही सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्चेत बंधना। पुराणान्ते श्मशानान्ते, पुराण की कथा सुनने के बाद, संतों के प्रवचन सुनने के बाद पूरा निश्चय होता है कि सचमुच जगत बड़ा मिथ्या है, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं, जगत परिवर्तनशील है। शंकराचार्य सभागार में जब तक आप विराजमान रहे
आपकी ये वृत्ति बिल्कुल परिपक्व हो रही। आपको ऐसा लगा जब कोई व्यक्ति का प्रस्थान हुआ, 2, 4, 10 लोगों के साथ आप उनको लेके गए, जो लोग उस समय कुछ बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे मन में कभी कभी उनके प्रति उद्वेग जागता है, क्योंकि जिसको कंधे पर ले जा रहे हैं उसके साथ बड़ी जोर जोर से बोलते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। जाकर सब मिलकर इतनी जोर से कहते कि राम नाम सत्य है तो शायद उसके जीवन में कुछ सुधार हो जाता। पुराणांते स्मशानांते, पुराण श्रवण करने के बाद और स्मशान में जाने के बाद व्यक्ति को वैराग्य शास्त्र कहते हैं विषयानांते चया मति। संसार के वैषयिक सुखों को प्राप्त करने के बाद भी एक प्रकार की उपरामता, विरति, उदासीनता का भाव लौकिक व्यक्तियों के मन में भी जागता है। पुराणांते स्मशानांते भोगानांते चया मति सामति ही सर्वदा चेत स्यात्। उसी प्रकार का चिंतन यदि मानव के मन में सदा स्थायी हो जाए तो आप विचार करिए कि फिर अध्यात्म रामायण न मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी और न कनखल से लेकर केदारनाथ तक भागवत की कथाएं किसी को सुनाई जाए, क्योंकि फिर तो व्यक्ति अपने आप इतना आत्मदृष्टा हो जाएगा, स्वतंत्र चेता हो जाएगा, आत्म प्रहरी हो जाएगा कि वो अपनी प्रत्येक क्रिया को अपनी ही तुला पर तौलने की चेष्टा करेगा कि ये मेरे बंधन का कारण है या ये मेरे मुक्ति का कारण बने। मेरी और आपकी कठिनाई इस माया के चक्र में रहने के कारण ये बनी हुई है कि हर एक व्यक्ति अपने को अपनी तुला पर बहुत कम तौलता है। सब लोगों को दूसरे की तुला पे तौलने की इच्छा बहुत है, और इसी के कारण आप देखें जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता बढ़ती जा रही है, हम सब लोग दूसरे की तुला पर ठीक सुंदर दिखाई पड़े, कॉस्मेटिक्स के विज्ञापन बढ़ते जा रहे हैं। इतनी वस्तुओं के विज्ञापन बढ़ रहे हैं और उन सबको देखने के बाद मन में एक वितृष्णा जागती है कि भाई इसको लगाने से हम ज्यादा सौंदर्यशाली होंगे, इसको ग्रहण करने से हम अधिक शक्तिमान होंगे, इन वस्तुओं को स्वीकार करने से हम समाज में अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रतिष्ठित कर पाएंगे। जिस देश में अंतर्दर्शन की बात निरंतर होती थी, ये देश का दुर्भाग्य है कि अंतर्दर्शन धूमिल होता जा रहा है और बाह्य प्रदर्शन के विज्ञापन प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च करके और विज्ञापित किए जा रहे। इसलिए महात्माओं के प्रवचन कोई सामाजिक चेतना में संपूर्ण परिवर्तन कर पाएंगे ये तो कहना अत्यंत कठिन। लेकिन अत्यंत कठिन होने पर भी जो थोड़े से व्यक्ति भगवत परायण हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता के सत्य को सत्य स्वीकार किया है, उन लोगों का ये मानवीय कर्तव्य है कि दूसरे लोगों का कुछ बने न बने, लेकिन उसके कथन से, उसके श्रवण से, उसके मनन से, उसकी व्याख्या से, उसके चिंतन से व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए परम विश्रांति की ओर जाने का संबल प्राप्त होता है। इसलिए वो कभी हेय नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कभी विचलित तो होने की बात ही नहीं। मुझे पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। एक दिन मैं कह चुका हूं कि हमारी इस पूरी सदी का ऐसा दिव्य महापुरुष कोई दूसरा हुआ नहीं, जिसमें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों सीमा पर दिखाई पड़ते थे, जिसमें वर्णाश्रम की संपूर्ण मर्यादा, लेकिन अंतर से किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं। यह ऐसी दिव्य स्थिति वाले महापुरुष, उनसे मैंने कहा महाराज आप वर्णाश्रम के प्रति लोगों की श्रद्धा घटती जा रही है, आपको कुछ अपने नियमों में यदि शिथिलता लाएं तो लोगों का कल्याण होगा, मार्गदर्शन मिलेगा। बड़ी कटु बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा सत्यमित्रानंद विचार करो कि सारे संसार के उल्लू मिलकर प्रस्ताव पास करें कि सूर्य नहीं है तो क्या सूर्य नहीं है? कैसा बढ़िया उदाहरण।
संसार के समस्त उलूकों के प्रस्ताव पास कर देने से सूर्य के सत्य पर कोई बाधा नहीं आती। इसलिए विश्व का विज्ञापन चाहे कितना ही बढ़ जाए, लेकिन अंतर्दर्शन की जो अनुभूति है और उसका जो मूल्य है, उसका जो सुख है, उसको कभी कम नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्ति को निरंतर विचार करते रहना चाहिए, अपने मन को समझाते रहना चाहिए कि जिनसे आश्वासन प्राप्त करना चाहते हो कुछ देने वाले हैं नहीं, व्यवहार निभाओ, उनको कटुता भी उसमें ना आए, लेकिन हर व्यवहार के पीछे ये समझते रहो कि इस व्यवहार करने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, लेकिन समय वास्तव में वही श्रेष्ठ है, शब वही शब है और दिन वही दिन है जो तेरी याद में गुजर जाए। जो परमात्मा के स्मरण में व्यतीत हो वही सवेरा है और वही रात्रि है, वही दिन है। एक बार तो भर्तरी को बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने देखा कि ये चातक स्वाति के बिंदु से ही परमानंद का अनुभव करता है, परम तृप्ति को बुझाने का, अपनी प्यास बुझाने का प्रयत्न करता है। लेकिन आज तो बड़ी विचित्र बात हुई। अभी तो आषाढ़ का पहला बादल आया और जैसे ही बादल दिखाई पड़े कि वो अपनी चोंच ऊपर कर करके बोलने लगा। भोर में बोला, मध्याह्न में बोला, संध्या में बोला। जब जब उसे बादल दिखाई पड़े बार बार याचना कर रहा है, मेरी प्यास बुझाओ, मेरी प्यास बुझाओ। भर्तरी ने कहा, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंभोरा बहवा हि सन्ति गगने सर्वे तु नैतादृशा केचिद् वृष्टि भिरार्द्रयन्ति पृथिवीं गर्जन्ति केचित् विथा ये गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। भर्तनी ने कहा, अरे चातक, मैं तुझे एक बात कहूं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। मेरे मित्र, मैं तुझे बहुत लंबा उपदेश नहीं करूंगा, प्रवचन नहीं करूंगा, एक क्षण की बात तुझे कहता हूं। मित्र क्षणम श्रूयताम। अरे तू बादलों को देख के बार बार अपनी चोंच को ऊपर कर रहा है, अपने शब्दों के द्वारा पुकार कर उसकी करुणा प्राप्त करने का यत्न कर रहा है। अंबोधा वहवा हि सन्ति गगने। अरे आकाश में तो पता नहीं कितनी तरह के बादल हैं। सर्वे तो नैतादृशा, सारे बादल एक जैसे नहीं होते हैं। अरे चातक, तुझे पता नहीं, केचित वृष्टि भिरार्द्रयन्ति पृथ्वी। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बरसते हैं और धरती को गीला कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बादल ऐसे होते हैं गर्जन्ति केचित् वृथा, लेकिन अधिकांश तो व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो। जिस जिस बादल को देखते हो उसी बादल के सामने दरिद्र बनने का प्रयत्न करते हो। बड़ा अटपटा लगता है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। अरे चातक, मेरी बात सुन ले, सबके सामने दीनता पूर्वक अपने दारिद्र्य को प्रकट मत कर। जीव भी चातक बन जाता है। कभी कहता है बेटा सुख देगा, कभी कहता है बेटी सुख देगी, कभी कहता है जमाई सुख देगा, कभी कहता है जमीन से सुख मिलेगा, कभी कहता है व्यापार से सुख मिलेगा, फिर कहता है फैक्ट्री से सुख मिलेगा, सत्ता से सुख मिलेगा, पद से सुख मिलेगा, रूप से सुख मिलेगा, प्रशंसा से सुख मिलेगा, अवार्ड से सुख मिलेगा, प्रधानमंत्री के निवास में सम्मान से सुख मिलेगा। लेकिन भैया ये सब बातें गलत हैं, चाहे आपके लिए हो और चाहे मेरे लिए हो, सत्य तो एक ही होता है। इसलिए इन सब के बीच में रहते हुए मेरी और आपकी निष्ठा रहनी चाहिए। मांगूंगा तो मैं आराध्य से, दर्शन करूंगा तो अपने आराध्य का, विश्वास करूंगा तो अपने गुरु पर, सम्मान करूंगा सब संतों को, लेकिन निष्ठा होगी मेरी अपने गुरु के प्रति। यदि ये विश्वास आपके भीतर नहीं बना तो आप देखते रहिए, बादलों के सामने हल्ला मचाते रहिए,
प्यासे आए प्यासे चले जाइए, एक बूंद भी आपको मिलने वाली नहीं। इसलिए निष्ठा में जीने की आज बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए बड़ी अच्छी बात कल भी कही गई, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते दुधा। ये आदि और अंत वाले संसार के साधारण पर्णकुटी से लेकर और प्रासाद तक मिलने वाले सुख व्यक्ति के लिए उसकी परा शांति को देने में समर्थ नहीं। इसलिए खोज हमारी निरंतर चलती रहनी चाहिए। जो आदमी रिसर्च करना बंद कर देता है उसको नया ज्ञान मिलता नहीं। आप देखते हैं यूनिवर्सिटियों में कितने रिसर्च स्कॉलर रामायण के ऊपर पता नहीं कितने लोग लिख चुके, फिर भी लिखते रहते हैं। अन्य वस्तुओं में, भूमि के संबंध में, पर्वत के संबंध में, और हम तो वैज्ञानिकों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप प्रकृति के संबंध में चिंतन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन धरती के भीतर से हड्डियां खोज खोज कर भी आपकी रिसर्च जारी रहती है कि आदमी की हड्डी कितने हजार वर्ष पुरानी। भले न वो मुक्ति में सहायक नहीं, ज्ञान में सहायक नहीं, वैराग्य में सहायक नहीं, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है, वो शोध करता है। हमारे शास्त्रों का विनम्र संदेश है कि बाह्य शोध करना, लेकिन यदि आत्मशोध से दूर हो गए तो आपके जीवन का न काम मिटेगा न क्रोध मिटेगा, और जिसका संशोध नहीं और जिसके भीतर क्रोध, वो परमात्मा की कृपा को कैसे प्राप्त कर सके। इसलिए जीवन का लक्ष्य तो आत्मदर्शन और परमात्मा की कृपा की प्राप्ति है। इसलिए कल बड़ा अच्छा संवाद चल रहा था। भगवान शंकर कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी, पार्वती ने उनको धन्यवाद दिया था, और इतना होते होते सबने विचार किया कि संसार में बहुत कष्ट हो गया, और महादेव जी कह रहे थे कि भाई सब लोगों को एक ही बात करनी चाहिए कि इस कथा को सुनने से बहुत लाभ होता है। जंतु जो है वो मानव के रूप में बन जाता है। अचानक फिर से सब लोग भाव भूमिका से उतरकर यथार्थ की धरती पर आए। हम सब लोगों को यथार्थ की भूमि पर चलना भी पड़ता है। कुछ लौकिक समस्याएं होती हैं, उनका समाधान भी करना चाहिए। उन समाधान के साथ साथ में जो मैंने निवेदन किया कि वृत्ति ये रहनी चाहिए कि इन सब समाधानों के पीछे ईश्वर कहीं विस्मृत न होने पाए। अब बड़ी कठिनाई हुई तो सब लोगों ने मिलकर के विचार किया, भूमि भारेण भग्ना दशवदन मुखा शेष रक्षो गणानाम धृत्वा गोरूप माधव दिविज मुनिजन साकमब्जासनस्य गत्वा लोकम रुदन्ति व्यसनमुपगतम ब्रह्मणे प्राह सर्वम ब्रह्मा ध्यात्वा मुहूर्तम सकलमपि हृदा वेद शेषात्मकत्वात्। महात्मा का वर्णन करने के बाद अचानक धरती का ध्यान आया कि सारी धरती तो राक्षसों के द्वारा पदाक्रांत की जा रही, रावण के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। इसलिए सब लोगों ने विचार किया कि अब कैसे करना चाहिए। इसलिए गऊ का रूप बनाया, और गऊ का रूप बनाने के बाद व्यथित होकर सब लोग ब्रह्मा जी के लोक में गए। गत्वा लोकम रुदंती व्यसनमुपगतम ब्रह्मणे प्राह सर्वम, और उन्होंने गाय के रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रार्थना की, और प्रार्थना करते करते ये प्रार्थना की कि महाराज, हम लोगों के ऊपर जो बहुत विपत्ति आई है, उस विपत्ति को दूर करने के लिए कोई मार्ग बताएं। और फिर सबने विचार करने के बाद विचार किया कि यह ठीक नहीं, और आगे चलना चाहिए। तस्मात् क्षीर समुद्र तीर अगमत ब्रह्मात देवैर्वतो देव्या चाखिल लोक हृत्समजरम सर्वज्ञमीशम हरिम अस्तौ शीक्षुत सिद्ध मुनिर्मल पदे स्तोत्रैः पुराणोद्भवैः भक्त्या गदगदया गिराति विमलैः आनंद बाष्पैर्वृतः। सब लोग मिलकर के अब कहां पहुंचे? तो पहुंचे जो सब लोग मिलकर के क्षीर समुद्र के पास।
ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर, और ऐसी मान्यता है कि समुद्र में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, पौराणिक कथा है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सचमुच भगवान समुद्र में रहते ही होंगे। पुराण की बात का खंडन करने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं सनातनी हूं, लेकिन जब उसे आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो जब भी कभी भगवान मिलते हैं तो गहराई में मिलते हैं, और समुद्र की गहराई इतनी अधिक है कि उसको नाप पाना बहुत कठिन है। इसलिए देवता और ब्रह्मा भी विचार करते हैं कि अगर परमात्मा को प्रकट करना हो तो निश्चित रूप से समुद्र की गहराई तक जाना पड़ेगा। जो इतने गहरे तल तक जा सकता है, संसार में भी आप देखते हैं, कबीर जैसा कवि भी कहता है कि अगर जिसको पाना हो तो किनारे बैठने से काम नहीं चलता है। मैं बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। हम में से ज्यादातर लोग बौरे और बौरी ही हैं, कोई कहता नहीं है, अच्छी बात, क्योंकि हम सब लोगों को डर लगता है ना कि अगर भगवान के भजन करने की गहराई में चले गए तो अपने घर का क्या होगा। कहीं इतना वैराग्य आ जाए कि अपन भी हरिद्वार में भगवा कपड़े पहन के रह गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जीव जाता तो है भगवान के निकट तक, लेकिन अपना सब कुछ खो देने की उसकी तैयारी नहीं होती। और आप निश्चित मानिए कि जब तक आदमी अपना सब कुछ खो नहीं देता है तब तक भगवान उसको पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, संस्था देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, गृहस्थ जीवन को पुत्र पौत्र देते हैं, यश देते हैं, समृद्धि की सीमा देते हैं। लेकिन हम सब लोगों को भी जो ये प्राप्त हो रहा है, जिस दिन हमारी पूरी तैयारी होगी कि महाराज अब आपकी कृपा मानकर ये सब हम करते रहे, अब आपकी ये कृपा नहीं चाहिए, इस कृपा को भी हम बड़ी कृपा नहीं मानते हैं, अब इस कृपा का अवरोध करके आप मुझे केवल अपने को ही दीजिए और मुझसे जो आप बदले में लेना चाहिए ले लीजिए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। उस दिन परमात्मा खड़ा हो जाता है, या तो अंतर में प्रकाश रूप से आता है या बाह्य जगत में आपका आराध्य आपके शीश पर करुणा का हस्त रख देता है, वरद हस्त रख देता है। इसलिए सबने विचार किया कि वे भगवान से मांगना हो तो चलो, और सब बड़े बुद्धिमान। देवता लोग रोज तो अपनी पूजा कराते हैं, यज्ञ की जितने पूजा का भाग है सब देवता बड़े प्रेम से लेते जाते हैं, और जब विपत्ति आती है ना तब ये कहते हैं चलो भगवान की प्रार्थना करें। हमारी तरह ही देवता भी हैं। हम लोग भी सुख में रहते हैं तो बहुत कम लोग भगवान का उतना स्मरण करते हैं। जब दुख में होंगे तो कहेंगे 5 माला करनी चाहिए, 11 बार हनुमान चालीसा करना चाहिए। जब बहुत सुख में होंगे तो अपनी पत्नी बच्चों से कहेंगे तुम जरा भगवान की पूजा कर लेना, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, और ड्राइवर से कहेंगे जल्दी गाड़ी निकाल। सुख में तो चलते चलते भगवान का स्मरण होता है, और दुख में होते हैं तब लगता है कि अब दुख के समय शांति से भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने संत कवियों ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए आप तो प्रायः सभी सुखी लोग हैं और भगवान का स्मरण भी करते हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। लेकिन बाकी समाज के जो लोग हैं उनको बताते रहना कि भाई सुख में स्मरण करो। अब बड़ी कठिनाई हुई कि सब लोगों ने पकड़ा कि भाई कैसे चलें, तो गाय इतनी सरल है, वो तो करुणा की वात्सल्य की प्रतिमा भगवान ने संसार में भेजी, इसलिए उसको गावो विश्वस्य मातरा कहा। 2 ही माताएं कहीं गईं, एक तो गाय के लिए कहा गया और एक गायत्री माता के लिए भी कहा गया। गाय के भीतर 33 कोटि देवताओं का निवास, ये कल्पना होगी, लेकिन उसका मतलब ये है, यदि उसका एक एक रोम भी देखें तो समाज के हित के लिए समर्पित। ऐसी गाय, और इस देश में उसकी निरंतर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वध, उसके पाप के कारण भी ये समाज अपना पिछले 50 वर्ष से निरंतर विपत्तियों का ही सामना करता है।
नैतिक दृष्टि से भी हमारा अत्यंत क्षरण होता चला जा रहा है। लेकिन जब गाय के रूप में सबने कहा चलो देवता गाय के रूप में पहुंचकर ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई अपनी तो शक्ति अकेली इतनी है नहीं, इसलिए संगठन करना चाहिए। बिना संगठन के संसार में कभी भी किसी भी काल में कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। भगवान श्री राम की शक्ति में कोई शक्ति की कमी नहीं थी और वो चाहते तो अकेले ही रावण का वध कर लेते हैं, लेकिन वहां भी देवताओं को अभी इसमें सुनेंगे कि आदेश दिया गया कि आप वानर भालू के रूप में अपने देवांश को लेकर के प्रकट हों। और कितना बड़ा समुदाय और संगठन हुआ। कल में महाराष्ट्र के एक संत आए हुए हैं, बाल योगी दत्तानंद जी महाराज, डांगरी शैली से कथा करते हैं, बड़े अच्छे हैं। अब मुझे तो सब जगह जाना पड़ता है, लोगों को मालूम पड़ जाए कि स्वामी जी से आग्रह करो तो कथा में तो जरूर आते हैं, इसलिए कल मैं वहां नहीं जा सका निरंजनी अखाड़े, तो मैं यहां महाराज जो महाराष्ट्र से अपने श्रोताओं को लेकर आए, अच्छी बात। नियमित उनको मालूम तो है कि इतने लोग हमारे श्रोता रहेंगे और बड़ी तपश्चर्या पूर्वक टेंट में रहकर वो सब लोग महाराष्ट्र से आए, गंगा के किनारे टेंट में ठहरे। आप सब बड़े अच्छे हैं कि आपको यहां बड़ा अच्छा निवास मिला और साधना शिविर में भी रोज मिठाई और पूड़ी और सब्जी और दाल सब कुछ मिल रहे हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा है व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं। भाई बहुत बढ़िया व्यवस्था में तो फिर घर में ही रहना चाहिए। जब तीर्थ में आते हैं तो व्यवस्था का चिंतन नहीं होना चाहिए, गंगा का चिंतन होना चाहिए, इष्टदेव का चिंतन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि उनके अच्छे अच्छे पंडित लोगों को कल मैंने देखा, सब टेंट में रहते और सब लोग बड़े नियमित रूप से 6 घंटे बैठ के कथा सुनते हैं। तो उनका बड़ा आग्रह था, इसलिए मैं कल गया उनकी कथा सुनने के लिए, बड़ा अच्छा लगा। वहां भी संगठन की बात बड़ी अच्छी दिखाई पड़ी। जब इंद्र बहुत बड़ी आपत्ति खड़ा कर रहा है और वृक्ष को बार बार बहा देता है और सारे लोग मिलकर के और इंद्र की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले इस देश में श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान थे कि जिन्होंने विचार किया कि विदेशी मूल के व्यक्ति की यहां पूजा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का यह चिंतन हुआ कि विदेशी मूल के देवता की पूजा इस धरती पर नहीं हो सकती, और उन्होंने पहला स्वदेशी का आंदोलन चलाया और उन्होंने सब ब्रजवासियों से कहा, यह देता क्या है तुमको? जिस गोवर्धन की पूजा करने की मैं तुम्हें बात कर रहा हूं, वो तो तुम्हारी गायों के लिए घास देता है, तुम्हारे लिए हरियाली हरियाली देता है, तुम्हारे लिए वृक्ष देता है, पूजा लेता है तुमसे और डराने के लिए खूब वर्षा करता है। ऐसे विदेशी देवता को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, कन्हैया तुम इतने छोटे हो, क्रांति की बातें कर रहे हो, हमें आगे फंसा दोगे और तुम चले जाओगे माखन खाने के लिए, हम सब मार डाले जाएंगे। भगवान ने कहा कि आंदोलन करने वाला पहले छोटा ही होता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो ना। कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी लोगों की। उन्होंने कहा चलो उठा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बुलाया, उनको धारण किया। श्री कृष्ण पूरा यश मिल सकता था उनको, वो कहते कोई लाठी मत लगाओ, मैंने धारण कर लिया है, मैं धारण करूंगा। लोक शक्ति को जागृत करने के लिए वात्सल्य से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया मेरी उंगली में दर्द होने लगा है, अब मेरा हाथ कांप रहा है। सबने कहा तो चिंता क्या करते हो, हम लगाते हैं लाठी, लगाओ। सबने लाठी लगाई, सबके मन में आत्मविश्वास जगा दिया। केवल श्री कृष्ण की उंगली से थोड़ी टंगा हुआ था ये गोवर्धन, ये कन्हैया के साथ अगर हमने न लगाई होती लाठी तो कहां से खड़ा हो सकता था गोवर्धन। सबने कहा, कन्हैया तुम्हारा हाथ दर्द करने लगा है, अभी तुम कह रहे थे ना, अब तो हमने सबने हजारों लोगों ने लाठी लगा दी। सबने कहा कि जब अब कृष्ण क्या है, जरा सी उंगली लगाए थे, 5 मिनट धारण किए रहे, 15 मिनट तक तो हम धारण किए। सबके भीतर मन में थोड़ा थोड़ा अहंकार आया। भगवान ने कहा, भाई तुम लोग कह रहे हो इसलिए मैं अपनी उंगली हटाता हूं, मुझे दोष मत देना फिर।
अरे बोले तू तो यही बातें करता है, हटा ना। जैसे ही भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली हटाई कि गोवर्धन 2 हाथ नीचे आने को हुआ, झटका लगा, जैसे बादल आ जाने पर जहाज में झटका लगता है, नीचे पायलट उतारता है। उनने कहा कन्हैया मरे मरे, जल्दी उंगली लगा अपनी। कन्हैया ने अपनी उंगली लगाई। हम सब लोग अपने व्यवहार के जितने कार्य हैं, गोवर्धन जैसे भी कठिन हो, उठाना अपने पुरुषार्थ से, लेकिन बीच बीच में कहते रहना कन्हैया अपनी उंगली लगा। यदि तेरी उंगली नहीं लगेगी तो मेरा ये गोवर्धन उठने वाला नहीं, मेरी समस्याओं का अंत नहीं होगा। ब्रह्मा जी महाराज ने गौ के रूप में देवताओं को ले जाकर और बड़े प्रेम से समुद्र के तट पर पहुंचे। हमारी संस्कृति में जल का बड़ा महत्व है। दूसरे के यहां अपवित्र पवित्रो बोलते ही नहीं, किसी भी संस्कृति में ये है ही नहीं। वहां तो चर्च में गए बढ़िया सूट पहन के, ओ माय लॉर्ड बोले, ओ माय लॉर्ड कंसिक्रेटेड लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड टेक माय इंटेलेक्ट, मेक इट इज दाइन, इट शैल बी नो लॉन्गर माइन। मजे में वहां कोई पवित्रता का इतना नहीं, स्वच्छता तो है, लेकिन स्वच्छता में और शौच में बड़ा अंतर है। स्वच्छता में और पवित्रता में बड़ा अंतर है। नौकर ला रहा था प्लेट, ला रहा था, रास्ते में 2 कमरे के बाद मालिक बैठा था। उसने अचानक देखा कि उसमें कहीं रात की सब्जी का जरा सा टुकड़ा लगा हुआ है। अब उसने सोचा कौन जाए वॉश बेसिन के ऊपर, अपनी जीभ से उसको पोंछा और अपनी कमीज से पोंछ के और उसे में रख करके और मालिक को खाने को दे दिया। प्लेट स्वच्छ तो थी, लेकिन प्लेट पवित्र नहीं थी। हमारे यहां सब लोग भगवान के वासन धोने के बाद अच्छी तरह से देखते हैं, उसके लिए अलग से ही कपड़ा रखा जाता है कि भगवान के वस्त्र हैं, भगवान का वासन है, भगवान के पात्र हैं। तो हम सब लोगों यहां जल की बड़ी महिमा, जैसे ही पूजा कराने पंडित बैठेगा तो छांट अपने ऊपर प्रोक्षण करो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगो तो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहि अभ्यंतर शुचि। शुचि शब्द का प्रयोग किया। मेरा बाह्य और अंतर स्वच्छ हो जाए, क्लीनलीनेस आवे, ऐसा नहीं। उसमें विचार करते हैं इसमें प्योरिटी कैसे आनी चाहिए। दूसरी संस्कृतियां आपको स्वच्छता तो सिखा सकती हैं, अच्छी हैं, और उनसे सीखना चाहिए कि अपनी सड़क, अपनी गली, अपना मकान, अपने वस्त्र, ये सब स्वच्छ होने चाहिए। ये उनका गुण है, ग्रहणीय है। लेकिन उनके भीतर आंतरिक शुद्धि का विचार न होने के कारण जल की कोई महिमा नहीं। और शास्त्रों ने जल को भगवान कहा एक जगह, आपो नारायण प्रोक्ता। जल जो है वो भगवान, इसलिए जल के द्वारा मानो भगवान को अपने ऊपर छिड़क कर जीव प्रार्थना कर रहा है कि अपनी भगवत्ता मेरे भीतर छिड़को, अपनी भगवत्ता का सिंचन मेरे ऊपर करो, जिससे मेरा जीव भाव टूट जाए और मैं ब्रह्म भाव को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकूं। जल की इसलिए बड़ी महिमा है। नार शब्द का अर्थ भी जल होता है। नार शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, नार शब्द का अर्थ जल होता है। इसलिए नारायण का अर्थ है जो जल में अपना अयन बनाकर रहते हैं, वो विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण। और नारायण नारस्य यस्य अयन स नारायण, जो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा निजात्मा, वो भी नारायण। जो जल में निवास करता है वो भी नारायण। जो आपके अंतर में निवास करते हैं, व्यापक रूप से विश्व के सारे अधिष्ठान हैं, संचालक हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं, वे भी नारायण। इसलिए विचार किया कि सब लोग नारायण मिलकर नारायण के पास चलो। सब लोगों के भीतर विराजमान परमात्मा देव रूप से एकत्र होकर गौ बनकर ब्रह्मा के साथ जाकर क्षीर समुद्र के पास पहुंचे, और ब्रह्मा के साथ में देवैर्व्रता और कुछ अन्य देवता भी आ गए।
और उन सब लोगों ने जाकर के सर्वज्ञ मीशम हरिम, यहां बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी विचारणीय बात कही। वो सब लोग वहां पहुंचे जहां सर्वज्ञ हरि थे। अब एक शंका उत्पन्न होती है, फिर सर्वज्ञ शब्द का उपयोग क्यों किया और वहां जाकर प्रार्थना करने की क्या जरूरत पड़ी, जब परमात्मा जानता ही है कि पृथ्वी के ऊपर रावण का भार बढ़ गया है और गौ के रूप में अनेक देवता रूप बदलकर उनके पास गए हैं, ब्रह्मा नेतृत्व कर रहे हैं, अन्य देवता लोग भी आ गए हैं। तो जब वहां पहुंचे तो सर्वज्ञ मीशम हरिम, वह ईश जो सर्वज्ञ है उसके पास सब लोग पहुंचे। मन में बड़ा विचार आया कि सर्वज्ञ है तो इतनी दूर आने की जरूरत क्या। जब एसटीडी से आप अमेरिका में बात कर लेते हैं तो इन देवताओं को तो जहां खड़े थे वहीं किसी पीसीओ में चला जाना था, वहां जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे शास्त्रों ने एक मर्यादा बांधी। अगर गुरु के पास भी जाओ तो समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रतिगच्छ, किसी ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय के पास भी जाना हो तो कुछ न मिले तो मार्ग में शुद्ध दूर्वा ले लो, दूब ले लो, कुछ न मिले तो कहीं एक फूल ले लो, कुछ न मिले तो अपने मन के ही प्रसून को अर्पित करो कि कुछ लाना तो चाहिए था लेकिन ला नहीं सके, ऐसा मन में विचार करो। ये देवता लोग सर्वज्ञ परमात्मा थे, बड़े संतुष्ट थे कि परमात्मा को मालूम तो है ही जो विपत्ति आई हुई है, लेकिन गए क्यों। भारतीय शिष्टाचार का पालन किया, किसी से सहायता लेनी है, किसी की कृपा मांगनी है तो दूर से नहीं मांगी जाती है, उसके पास निकट जाकर और विनय के शब्दों में प्रार्थना करने के बाद उसके हृदय के भीतर वो संवेदना जगानी पड़ती है। कितने लोग गिरते रास्ते में, आप कभी किसी के प्रति कोई दुख होता है क्या आपको? लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा अरे तुम्हारे गांव का आदमी एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत आपको गांव याद आया। गांव के बाद याद आया कि अरे तो बिल्कुल अपने पड़ोस का आदमी, आप बड़ी चेष्टा करते हैं इसको अस्पताल ले जाना चाहिए। दूसरे कई लोगों की ऐसी घटनाएं घटती हैं, आपके मन को बिल्कुल छूती नहीं। अब यहां मन में विचार आया कि इतना पृथ्वी के ऊपर भार है, लेकिन जो बैठे हुए क्षीर समुद्र में हैं महाराज, उनको क्या होने वाला है? वो तो अपने आप में आनंदित है, परमात्मा में तो विक्षोभ होता नहीं। इसलिए उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि महाराज आप तो अविकृत हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपके भीतर तो कभी विक्षोभन होता ही नहीं, लेकिन आपकी ही रचना है ये पृथ्वी, इसमें जो नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए आपको अपने उस उच्च सिंहासन से उतरना पड़ेगा और अपने इस समाज का संरक्षण करने के लिए जो विपत्ति आई हुई है, राक्षस भाव संसार में बढ़ गया है, उसको नष्ट करने के लिए आपको अवतार लेना पड़ेगा। इसके लिए मनाने के लिए देवता लोग भारतीय शिष्टाचार पद्धति का पालन करते हुए क्षीर समुद्र के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। भक्त्या गदगदया गिराति विमलई आनंद वाष्पैर्व्रता, और प्रार्थना करते करते समय उनकी वाणी गदगद हो गई। अत्यंत विमल शब्दों के साथ वो प्रार्थना करते हैं और भगवान का दर्शन करते करते एक बड़ी अच्छी बात है कि जीवन का जो बड़ा लक्ष्य है मेरा और आपका, वो आनंद ही है। इतनी विपत्ति के बीच में भी भगवत दर्शन करते हुए जीवन का मुख्य उनको मिल गया तत्व। विपत्ति तो है, लेकिन जैसे ही भगवत दर्शन हुआ, बड़ा अच्छा शब्द प्रयुक्त करते हैं, आनंद वाष्पैर्व्रता। वो लोग अत्यंत आनंद में आ गए। जब जब परमात्मा का स्मरण किया जाता है तब तक आनंद होता ही है। और इसीलिए चाहे आप आर्त हैं, चाहे आप जिज्ञासु हैं, चाहे आप अर्थार्थी हैं और चाहे आप ज्ञानी, इन चारों भूमिकाओं में बैठने के बाद भी जब भगवान के साथ आपका अत्यंत संबंध होता है, उस समय प्रत्येक व्यक्ति जब जब भगवान के दर्शन और उनके नैकट्य की अनुभूति करता है तो उसमें आनंद का उद्रेक अपने आप ही प्राप्त होता है। आर्त भक्त भी आनंदित हुआ है, अर्थार्थी भी आनंदित हुआ है, जिज्ञासु तो निरंतर आनंद के मार्ग पर ही चल रहा है
और ज्ञानी और आनंद इन दोनों में अंतर होता ही नहीं, वे दोनों एक ही रूप होते हैं। मैं चाहता था कि बहुत ज्यादा 10-20 श्लोकों की बात रोज की जाए, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी कठिन बात है। मैं निरंतर प्रवचन करता रहा हूं, ग्रंथों के ऊपर मैंने प्रवचन कभी किए नहीं। एक बार कभी श्रीमद् भगवद गीता पर दूसरा अध्याय जोधपुर में सुनाया था तो 60 दिन लग गए थे। अध्यात्म रामायण मुझसे पूरी करानी हो तो 1 वर्ष आपको यहां रहना पड़ेगा, और इतने दिन तक भंडारा हम दे नहीं सकेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि क्षीर समुद्र पर बैठे हैं सब, ब्रह्मा, देवता, गौ। अब उसके बाद हम सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना में हम भी अपने प्रार्थना का स्वर मिला दें। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, गंगा मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।